साल 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाब से कब्ल सियासी लीडरान और पार्टियां दोनों ही अपने रंग बदल रही हैं। राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में रुकने असेंबली और दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी ने अपने बेटे मुन्नू अंसारी के साथ पार्टी की रुकनियत हासिल की। इतना ही नहीं, अंबिका चौधरी ने भी बेटे के साथ घर वापसी की है। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट वजीर रहे अंबिका चौधरी लोकसभा इलेक्शन के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वो फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के बानी रुकन रहे अंबिका चौधरी की करीब 5 साल बाद पार्टी में वापसी हुई है। अंबिका चौधरी मुलायम सिंह और अखिलेश सरकार में वजीर रह चुके हैं। इसके अलावा फेफना असेंबली हल्के से 4 बार एमएलए रह चुके हैं। वहीं सिबकतुल्लाह अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से लगातार 2 बार रुकन असेंबली रह चुके हैं। हालांकि 2017 के असेंबली इंतखाब में बीजेपी की अलका राय से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आप लोग एक साथ आ रहे हैं, एक साथ रह करके पार्टी के कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को मजबूत करने की जो प्रयास होगा उसमें हम लोग सफल होंगे और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बने, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। खेतों में काम करने वाला गरीब और गरीबतर होता चला गया किसान हो, और खास तौर से पिछले इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसमें अपने को जहां वो पाता है, समाज का कोई तबका आज की तारीख में सिर्फ एक उम्मीद अब मन में पाले हुए है कि अब बहुत दूर नहीं है, 4-6 महीने बाद फिर हमारी तकदीर बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार। पूरा प्रदेश, अगर कहें तो पूरा देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की ओर देख रहा है कि अगर कोई प्रदेश और देश को बचा सकता है इन फासिस्टों से, इन हिटलर लोगों से, तो वो मात्र एक नाम है, अखिलेश यादव जी। नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत ज्वाइनिंग के, कोई सलाह मशवरा की जरूरत क्यों। मैं बड़ा हूं, मैं अपना फैसला लेने के लिए राजनीतिक सोच रखता हूं, किसी के राय मशवरे की इसमें कोई जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में कितना फर्क है। जहां एक तरफ वो कहते थे कि हमारा अराजकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे तत्वों को जिन पर मोहर लग चुकी है उनको अपनाना बहुत ही दुखद है।